बोलिए प्रेम से। नहीं हुआ एक बार के श्री सद्गुरु। आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज तो युद्ध और योद्धा की बात सुन रहे थे। युद्ध और योद्धा, जिसको गुरु महाराज ने धर्म रथ कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, सभी धर्मों को छोड़ करके, हिंदी कह रहा हूँ, संस्कृत नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। विचार कीजिए, अर्जुन भगवान कृष्ण के शरण में थे कि नहीं थे? रथ चला रहा था और सब कुछ हो रहा था, क्या अर्जुन भगवान कृष्ण के शरण में नहीं थे? भगवान कृष्ण क्या कह रहे? सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। शरण में आ जाना कितनी उत्तम बात है। परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। जला देंगे हम। यह जो मनुष्य शरीर है, यदि आप मनुष्य शरीर पाकर भजन करेंगे, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर से प्यार, इसी में आए। तो यह शरीर क्या है? अभी आप बहुत सुन रखे। शरीर क्या है? रथ है। और शरीर में आप रथी हैं। और सारथी कौन है? सारथी तो है, बिना सारथी का क्या रथी युद्ध कर सकता है? सारथी नहीं रहेगा तो रथी युद्ध नहीं कर सकता है, और रथ नहीं रहेगा तो कहाँ कैसे युद्ध करेगा? तो यह जो शरीर है, यह है रथ। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने बड़ी टिप्पणी, अच्छी से टिप्पणी की है। भगवान श्री राम भी वही सुना रहे। यह शरीर क्या है? रथ है। इस रथ को भी यदि पहिया मजबूत नहीं है, पहिया मजबूत नहीं है, तो आप युद्ध में परास्त हो जाइएगा। घोड़े भी नहीं ठीक ठाक है तो क्या पहिया, क्या रथ चल सकेगा? नहीं चलेगा। एवं प्रकार से तो धर्म, यह जो धर्म है, अभी जो आप लोग यहाँ आए हैं, आपका क्या धर्म है? मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ जो आए हैं आपका क्या धर्म है? साधना करना, यही आपका धर्म है। यदि साधना नहीं करते हैं, साधना स्थल में नहीं आते हैं, तो आपका यह धर्म ठीक नहीं है। आपका धर्म है साधना स्थली में आकर साधना करना, क्योंकि सामूहिक साधना जो है
सामूहिक साधना में बहुत बल है। सामूहिक साधना में सब कोई मिलकर जप करते हैं, बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। एक आदमी बुलावे और 10 आदमी बुलावे तो कौन नहीं आएगा वहाँ? कैसे आदमी आएंगे? हम अपने इष्ट देव को बुलाते हैं यहाँ साधना शिविर में, सब कोई बुला रहे हैं, जब आवाहन है बुला रहे हैं। इसलिए तो सामूहिक साधना शिविर लगता है। तो सामूहिक साधना शिविर में जो हम अपने इष्ट को बुलाते हैं, सब कोई बुला रहे हैं, तो प्रभु को, इष्ट देव को आना स्वाभाविक है। तो चलिए, समय तो हो गया है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यह जीतना है हम लोगों को। यहाँ जो आए हैं, हारने के लिए आए हैं कि जीतने के लिए आए हैं? यहाँ तो जीतने के लिए आए हैं। दुष्ट को, रिपु को परास्त करने के लिए यहाँ आए हैं। और वह रिपु क्या है, दुष्ट क्या है? जिसको महाअजय संसार रिपु, महाअजय, अजय है, वो जीता नहीं जा सकता है। महाअजय संसार रिपु, वह जो दुष्ट है, वह कौन सा दुष्ट है? बहुत सुनते आ रहे हैं। वह दुष्ट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लगी घट में खान, क्या मूर्ख, क्या पंडिता, सभी एक समान। तो युद्ध के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध कैसे करेंगे? गुरुदेव के वाणी में आप सुने कि आओ वीरो मर्द बनो। मर्द बनने के लिए कहते हैं। यहाँ क्या बनने के लिए आए हैं? मर्द बनने के लिए आए हैं। और मर्द वही होता है जो लक्ष्य का वेधन करता है। कवि साहब की वाणी भी आप लोगों ने सुनी। वह लक्ष्य का वेधन कहाँ होता है? गगन की ओट निशाना है। हम लोग जो यहाँ योद्धा, इतने योद्धा आए हैं, युद्ध करना है, तो लक्ष्य कहाँ है? गगन, अंतराकाश रूपी गगन कहते हैं आकाश को। अंतराकाश में लक्ष्य है। आंख बंद करते हैं, अंधकार है। गगन की ओट निशाना है। हमारी निशाना कहाँ है? वह जो अंतराकाश है, उसी अंतराकाश में निशाना है, खोज है, रिसर्च है। उसी अंतराकाश में खोजना है, चलाना है उस निशाने पर बाण, तन की कमान। रथ है ना, ये शरीर क्या है? रथ है। इसको संतों ने कहा तन की कमान। शरीर को कमान बनाइए। तन की कमान, सूरत की रोदा, शब्द बान ले ताना है। धनुष है, धनुष
पर डोरी चढ़ा हुआ होता है। यदि धनुष पर डोरी नहीं चढ़ाएंगे तो बाण चलेगा नहीं। तन की कमान, तन को कमान बनाइए, टाइट करिए। आसन में बैठिए। एक आसन से 3 घंटा बैठने का अभ्यास कीजिए। तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर हो, तब प्राणी पावे कछुक। तब लक्ष्य पर जाएंगे, तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। तो तन को कमान बनाना है। बैठिए, जब भी बैठिए बोले वाह हम तो अब बूढ़ा हो गए हैं, कैसे बैठे। बूढ़ा आदमी को भी जब जोश चढ़ता है ना, बूढ़ा आदमी को जब जोश चढ़ता है, जब हाथ में लाठी लेता है, लड़ो मुझसे, कौन लड़ सकता हो, लड़ सकते हो, बूढ़ा है। जब साधना करने का जोश चढ़ता है, साधना करना है, बैठना है, तो बूढ़ा से बूढ़ा है बैठेगा। अरे करना है। अरे जो जवान आदमी भी है ना, जोश नहीं है ना, बस तो तन की कमान, सुरत की रोदा। सूरत की रोदा है, डोरी। हमारी जो सूरत है फैली हुई है विषयों में, इंद्रियों में। इस सूरत को समेट करके लक्ष्य पर रखना है। वह लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य है आपके उस अंतराकाश में बहुत बड़ा। जब आंख बंद करते हैं, वो कितना बड़ा अंधकार है, क्या उसको नाप सकते हैं? इंची टेप से उसको नाप सकते हैं उस अंधकार को? कितना बड़ा अंधकार है। उसी अंधकार में आपका लक्ष्य है। और लक्ष्य कहाँ है? एक जगह लक्ष्य। वह लक्ष्य ऐसा बारीक है, सूक्ष्म है वह लक्ष्य। तो उस लक्ष्य पर जो अपने को स्थिर करता है या करती है, तभी वह क्या है? शब्द बाण ले ताना है। शब्द बाण ले ताना है। मारत बाण विधातन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कितना अच्छा संतों के। तो हम लोग यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं, सभी कोई आइए, बैठिए, 3 घंटा बैठिए, यहाँ बैठिए। मैं तो कहूँगा कि साधना स्थली है। मैं वहाँ भी ऋषिकेश में सबको सतर्क करता हूँ कि यह जब साधना स्थली है, यहाँ कोई गप नहीं करिए। साधना में साधक बैठा हुआ है, यदि उसको 10 घंटा बैठना है, इसी शिविर में बैठेगा, कोई शोर नहीं करेगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। कितना पवित्र स्थान है, बहुत आनंद मिलता है यहाँ पर।
बैठिए, 3 घंटा बैठिए, 10 घंटा बैठिए, 5 घंटा बैठिए, तो आपको देखकर जो 5 घंटा 3 घंटा बैठेगा, आपको देखकर और साधक को होगा कि हमको भी बैठना है, हमको भी बैठना है। तो बैठने का ख्याल रखिए। और मैं तो कहूँगा इस शिविर में बिल्कुल गप नहीं, और मैं तो कहूँगा यह भी कि यदि साधक बैठा हुआ देख लीजिए तो यह बल्ब को भी बंद रखिए, निकल जाएंगे। बैठा है तो क्या होगा, एक को देखकर दूसरे का मन भी होता है कि हम भी बैठे, हम भी बैठे। तो यही आज का क्या कहा जाए, हम लोग ऐसे चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं। जो योद्धा होता है, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच दिया था। अर्जुन भी दूर चला गया था क्योंकि अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना जानता था। भगवान कृष्ण भी चक्रव्यूह तोड़ना जानता था। और यहाँ जो चारों भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, जानते नहीं थे। दुर्योधन शिविर में भी कोई योद्धा नहीं था कि इसको जानते। बड़ा मुश्किल हो गया, अब हार हो ही जाएगा। भगवान श्री कृष्ण धर्म युद्ध कर रहे थे कि अधर्म युद्ध कर रहे थे? धर्म के तरफ थे कि अधर्म के तरफ थे? अब घबरा गए युधिष्ठिर जी महाराज, अब तो मेरी हार। आप लोग घबराइएगा नहीं, आपके अंदर में अभिमन्यु है। कितना वर्ष का है? 16 वर्ष का है। अभिमन्यु 16 वर्ष का है, कहिए कम भी है। मन ही अभिमन्यु है। मन कभी बुरा हुआ है? देखे हैं कोई कभी किसी को? मन कभी बुरा होता है? 16 वर्ष कर देंगे तो मन बूढ़ा नहीं होता है। मन सदैव, शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता, सदैव जवान रहे। देखा युधिष्ठिर जी महाराज को घबराए कि अब तो हमारी हार। अर्जुन भी नहीं है, भगवान कृष्ण भी नहीं है, ये चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? अब अभिमन्यु ने कहा कि पिताजी घबराइए नहीं, मैं तोड़ूंगा। उसकी माता सुभद्रा थी। सभी कहीं 16 वर्ष का लड़का चक्रव्यूह कैसे तोड़ेगा? बड़ी कथा है विचित्र सा। अभिमन्यु तैयार हो गया। उसकी माता कैसी थी? अभिमन्यु के शरीर में सारे अस्त्र शस्त्र बांधते हैं। बेटा जा युद्ध कर, और युद्ध करके यदि तुम जीत कर आओगे तो यह तुम्हारी माता की गोद है, और नहीं तो पृथ्वी माता की गोद। कैसी है माँ? माँ तो ऐसी होती हैं, हम लोगों की सब माँ हैं, माँ थी, हैं। कैसी वह माँ है? पुत्र को कितना क्या कहती है कि बेटा युद्ध करो, और युद्ध करके जीत के आओगे तो यह हम माता का गोद है, नहीं तो पृथ्वी माता की। ऐसे महान माता होते हैं। और अभिमन्यु युद्ध स्थल में जाते हैं और चक्रव्यूह को तोड़ते हैं। चक्रव्यूह को आप लोग नहीं जानते हैं, चक्रव्यूह कैसा होता है।
योद्धा रहता है और अंदर प्रवेश किया जाता है हम लोग, और जब अंदर प्रवेश होता है तो जहाँ खाली जगह है या उसको जगह को खाली किया जाता है, जहाँ कमज़ोर है वहाँ वह प्रवेश कर जाता है और ऐसा वो चक्रव्यूह बना रहता है। हटा फिर वहाँ योद्धा जुट जाता है, दूसरे कक्ष में वह योद्धा प्रवेश कर जाता है, यानी जो चक्रव्यूह के दूसरा फेरा है उसमें घुस जाता। एवं प्रकार से वह चक्रव्यूह में प्रवेश करके वहाँ जहाँ लक्ष्य है वहाँ पहुँचता है। हम लोग भी साधना करते हैं, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए माया की जो योद्धा है तुरंत पहुँच जाता। एक कक्ष को भी नहीं पार करते हैं और वह जो माया की योद्धा है वह वहाँ पहुँच जाते हैं, अब उसमें जा घुस ही नहीं सकते। लेकिन वही जो इस तरह के योद्धा हैं बैठता है, ख्याल होता है कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे उठेंगे ही नहीं। संत मत के एक साधक थे, साधना कर रहे थे, घर में एक परिवार के सदस्य का शरीर छूट गया, बैठा है, छूट गया है तो छूट गया है, कोई जला देगा जा करके, लेकिन यह काम संभव है। लाश है घर में, लेकिन यह युद्ध ऐसा है, बैठा है साधना में, बैठा है, कोई परवाह नहीं है कि शरीर परिवार के कोई सदस्य नहीं है। कितना अपने में मजबूत होते हैं वो साधक, सारे को छोड़ देते हैं, साधना में लीन हो जाते। यही संतों का ख्याल है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।